Good morning, all of you. So, today we are going to start a reading of a science of 7th class from a universal science that is. And last class we have to read the chapter 4 that name is a heat and temperature. So, we have already read this chapter, but now today we are going to read that topic methods of heat transfer. कि किस मेथड से हीट ट्रांसफर होती है. There are mainly three types of method, like first is conduction, second is convection, and third is radiation. So heat flow from, like you know this thing, heat is always flow from a high temperature to the lower temperature. So this phenomena is called the transfer of heat. कि जो heat transfer करती है वो हमेशा higher temperature से कहाँ पर करेगी, lower temperature. like high से वो कहाँ पर आएगी, low की तरफ. Fine, that is called the transfer of heat. And there are the three modes of transfer of heat, that heat transfer from one body to another by the three method. That one is conduction, second is convection, and third is radiation. नाउ कंडक्शन. कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है, कंडक्ट करना किसी चीज को. लाइक यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो यहाँ तक एंड होगा. लाइक वो धीरे धीरे जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवंथ. फाइन. तो इसमें कंडक्शन में कि वो कंडक्ट करते करते धीरे धीरे वो हीट यहाँ तक ट्रांसफर हो जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड अ कंडक्शन. सो वी हैव सीन इन द अर्लियर एग्जाम्पल दैट द मेटल ऑब्जेक्ट बिकम अ हॉट व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट लिक्विड एंड सॉलिड. लाइक हम देखते हैं कि कुछ मेटल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, गर्म हो जाते हैं, लाइक किसी की हॉट थिंग के कॉन्टेक्ट में आने से. लाइक जैसे आयरन नेल है, बिकम अ हॉट व्हेन इट लेफ्ट अनडिस्टर्ब. लाइक कोई आयरन नेल अगर हम उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं हॉट वाटर में, वो क्या है, उसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई. सो दिस हैपन बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट फ्रॉम अ हॉट लिक्विड टू ट्रांसफर टू द आयरन नेल. कि जो हॉट लिक्विड है उसमें जो हीट थी वो किसमें ट्रांसफर होगी, आयरन नेल में. सो ट्रांसफर ऑफ हीट, सी अंडरलाइन दिस लाइन, कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्शन. कंडक्शन का मीनिंग आपको क्लियर हुआ कि दैट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. तो कंडक्शन रिक्वायर अ मीडियम. अब कंडक्शन को मीडियम चाहिए होता है, ठीक है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ये वैक्यूम में नहीं होगा. वैक्यूम में होता है जहां पर एयर भी नहीं होती. फाइन, कि जिसमें साउंड भी नहीं पास हो सकती. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी. अब इस एक्टिविटी में आपको बताती हूँ. इन्होंने क्या लिया है कि 2 स्टैंड लिए हैं वुडन, और वहां पर एक मेटल को प्लेस कर दिया, और यहाँ पर जो ये नेल्स इन्होंने पेस्ट किए हैं, ये पेस्ट की हैं वैक्स से. किससे की हैं, वैक्स से. अब इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, कैंडल को बर्न कर दिया. अब ये आयरन है, मेटल है, अब इसको हीट किया. अब धीरे धीरे हीट तो ट्रांसफर होगी. हीट यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो हीट ट्रांसफर करेंगे कि 1 to 2, 2 to 3 ऐसे. अब उसमें हीट ट्रांसफर धीरे यहाँ आई, यहाँ पर वो वैक्स मेल्ट हुई और वो क्या हो गई, नीचे गिर गई. फिर सेकेंड वाली वैक्स मेल्ट हुई, वो भी नीचे आ गई. धीरे धीरे वो हीट कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, यहाँ पर. तो धीरे धीरे सभी जो पिंस है वो क्या हो जाएंगी, मेल्ट होके ड्रॉप हो जाएंगी. फाइन. तो इससे ये, इस एक्टिविटी से हमें ये क्लियर होता है कि हीट ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. फाइन. सो नाउ व्हेन वी हीट सॉलिड मेटल, लाइक अब अगर हम सॉलिड मेटल को हीट करते हैं, द पार्टिकल्स वाइब्रेट विगरसली एंड दिस वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच with their neighboring particles and pass the energy to the other. Like इन्होंने कहा जो सॉलिड में होता है, जो हीट है वो ट्रांसफर करेगी. अब हीट ट्रांसफर करने से जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेटली मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. जो हीट किससे आ जाएगी, वो यहाँ से ट्रांसफर होकर धीरे धीरे इस एंड तक पहुंच जाएगी. कॉन्टिन्यूसली हीट क्या करेगी, मूव करेगी. सो नाउ कंडक्शन नेक्स्ट. अब कंडक्शन कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कि किस कंडीशन में हो सकता है. फर्स्ट इट विल बी व्हेन टू बॉडी शुड बी कॉन्टैक्ट. कि अगर टू बॉडी अगर टू बॉडी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होंगी तब भी ये हीट ट्रांसफर होगी. अगर एक बॉडी यहाँ पर है और दूसरी बॉडी में कोई बीच में कुछ भी इन्होंने प्लेस कर दिया है तो हीट ट्रांसफर होगी, नो, हीट ट्रांसफर नहीं होगी. सो टू बॉडी शुड बी कॉन्टैक्ट एंड टच विथ ईच अदर. सेकेंड, द टेम्परेचर ऑफ द बोथ द बॉडी शुड बी डिफरेंट. कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट, क्योंकि धीरे धीरे वो एक दूसरे के इक्वल आएगा. फाइन. नाउ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये तो हम जूनियर क्लासेस में भी रीड किया हुआ है. कंडक्टर होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, पास हो जाती है, और इंसुलेटर होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. फाइन. जैसे अगर हम करें, आयरन होता है, आयरन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, बट इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. लाइक जैसे मैंने आपको हमने लैब में एक्टिविटी की थी, हमने क्या लिया था, लाइक हमने ग्रेफाइट लिया था पेंसिल, जिससे हमने एक बल्ब को ग्लो किया था, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसमें से कंडक्ट कर रही थी. और एक इंसुलेटर लिया था लाइक प्लास्टिक, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की थी. तब इसमें आया था
डू ऑल मटेरियल कंडक्ट हीट इन द सेम वे, कि सभी मटेरियल कंडक्ट करते हैं सेम वे में। तो इन्होंने ये एक्टिविटी की है। फाइन, इन्होंने क्या किया, एक बटर क्यूब ली है। बटर क्यूब के 3 स्टिक्स हैं, एक तो इन्होंने मेटल की ली है, सेकंड वुड एंड थर्ड इज प्लास्टिक। और ये क्या लिया इन्होंने, हॉट वाटर। अब इन्होंने कहा है कि कौन सी वाली जो बटर है वो सबसे पहले मेल्ट होगा। तो ऑब्वियसली है कि मेटल ही सबसे पहले, क्योंकि मेटल ही क्या है, दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। फाइन, तो मेटल जो होगा, लाइक ये मेटल का है, ये वुड का है एंड दिस वन इज प्लास्टिक। तो इसमें यही एक्टिविटी में पूछा था कि कौन सी होगी फास्ट, तो मेटल वाली होगी। फाइन, क्योंकि वुड और प्लास्टिक तो क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे, उनमें तो हीट पास कर ही नहीं सकती, क्योंकि दिस आर द इंसुलेटर एंड दिस इज द कंडक्टर। तो नाउ अब इस एक्टिविटी का कंक्लूजन देखो, द बटर क्यूब विद द मेटल स्टिक विल मेल्ट फास्ट, कि जो मेटल स्टिक है उस वाले फर्स्ट मेल्ट होगा। दिस शो द ऑल मटेरियल डू नॉट कंडक्ट, इससे हमें ये क्लियर होता है कि ऑल मटेरियल डू नॉट कंडक्ट हीट इक्वली, वो इक्वली हीट कंडक्ट नहीं करते, वो उनके पर डिपेंड होता है कि कौन हीट को इजिली कंडक्ट करता है। तो दे आर क्लासिफाइड इनटू 2, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सी द मटेरियल दैट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू दैम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर, कि जिसमें से हीट एनर्जी पास हो जाती है इजिली, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मेटल्स हैं। फाइन, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, दिस इज फाइन। तो इसमें मेटल, मोस्ट मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दिस इज वाई दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ कुकिंग यूटेंसिल। इसी कारण हम इसे यूटेंसिल बनाते हैं, हीटिंग रोड्स बनाते हैं, सोन काफी सारे। तो मेटल हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजिली फ्रॉम वन एंड टू द सब्सटेंस ऑफ अदर, कैरिंग द हीट अलोंग विद देम। तो सिल्वर, अब ये क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि हु इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज अ सिल्वर। नाउ नेक्स्ट, मटेरियल दैट डू नॉट हैव द हीट एनर्जी। अब मटेरियल जो कंडक्ट नहीं करते हीट एनर्जी को, दिस इज कॉल्ड अ कंडक्टर। उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जैसे प्लास्टिक, वुड, एयर, वाटर, पेपर, क्लोथ्स, रबर एक्सेट्रा। फाइन, सो लिक्विड एंड गैसेज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइजेस होता है कि हु इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लिक्विड एंड गैसेज। सो दोज मटेरियल that trap air inside the fiber are excellent insulator। तो वो क्या होंगे, excellent insulator, like fur, wool, that। okay, now there is the application। I'm already tell this thing कि what do you mean by application, that is the uses। फाइन, अब यूजेस बताने इंसुलेटर से, दे आर प्रेफर वुलन क्लोथ। अगर ये किसमें प्रेफर करते हैं, वुलन क्लोथ विंटर सीजन में, बिकॉज वुल इज द इंसुलेटर। नाउ इग्लूज दैट इज प्रेजेंट इन पोलर रीजन, तो दे आर मोड ऑफ आइस, वो आइस में रहते हैं, सो आइस इज द इंसुलेटर। एंड बैकेलाइट, जैसे आपने कुकर वगैरह देखे होंगे ना, इस तरीके से जो उनके हैंडल होते हैं वो ब्लैक कलर के, वो किससे बने होते हैं, बैकेलाइट। फाइन, और जो बैकेलाइट होता है दैट इज द फॉर्म ऑफ plastic and plastic is the insulator that do not allow to pass the electricity through them या heat। फाइन, तभी हमारा जो हैंड होता है वो बर्न नहीं हो पाता, क्योंकि ये प्लास्टिक से होता है। प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो देखो बैकेलाइट, दैट काइंड ऑफ हार्ड प्लास्टिक, वो हार्ड प्लास्टिक है ये, जिससे हम हैंडल्स बनाते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के, जो हमारे हैंड्स को प्रोटेक्ट करता है हीट से वाइल कुकिंग बिकॉज दे आर द गुड इंसुलेटर। वो क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मीनिंग अब क्लियर हुआ आपको, जिसमें से हीट पास नहीं होगी, हीट या इलेक्ट्रिसिटी। और कंडक्टर का मीनिंग ही क्या होता है, कंडक्ट करने वाला, किसी चीज को लाइक कंडक्ट करके वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर लेके जाएगा। नाउ वी आर कम टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज द कन्वेक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, जो कंडक्शन होगा इसका मीनिंग क्या होगा, जो हीट ट्रांसफर करेगी वन बॉडी टू अनदर। और कन्वेक्शन में क्या होगा, जो हीट ट्रांसफर करेगी वो बॉटम से अप, मतलब कि बॉटम टू अप, जो हीट ट्रांसफर करेगी वो बॉटम पार्टिकल्स टू अपर पार्टिकल्स। फाइन, और इसमें कंडक्शन क्या करेगी, वन पार्टिकल टू अनदर, मतलब वन बॉडी टू अनदर। इन दोनों में ये डिफरेंस है। फाइन, वन बॉडी टू अनदर एंड कन्वेक्शन दैट बॉटम टू अप। फाइन, सी अब मेंशन अर्लियर वाटर इज द पुअर कंडक्टर। अभी हमने यहाँ पर बताया था लिक्विड और गैसेस पुअर कंडक्टर है हीट के। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट इन वाटर बाय कंडक्शन इज नॉट, कंडक्शन से तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। सो देन हाउ द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन वाटर। अब हीट में भी तो इलेक्ट्रिसिटी हीट ट्रांसफर होती है। लाइक आपने देखा ना, कई बार हम वाटर को बॉईल कर देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने इधर ये बर्नर लिया है, अब इसको हमने हीट किया है। अब हीट करने से क्या होगा, जो सबसे पहले हीट कहाँ पर जाएगी, नीचे ही जाएगी, वो बॉटम में, और धीरे धीरे जो पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे ऊपर मूव करेंगे। तो हीट कहाँ से ट्रांसफर हुई, बॉटम टू अप। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन।
फाइन. सो इन लिक्विड एंड गैसेज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस. अब हीट बेशक वो लिक्विड हो या फिर गैस, दोनों में हीट कहाँ से ट्रांसफर करेगी? बॉटम टू अप. फाइन. तो लेट अस अंडरस्टूड द एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में यही कहा है कि इन्होंने क्या लिया है? पोटेशियम परमैंगनेट लिया है, जिसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया है, उससे हीट किया है, और हीट करने से जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे अपर गए हैं, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर हीट के साथ ही वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे. देखो ये हीट मूव की है. फाइन. तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हीट ट्रांसफर होगी वो बॉटम टू अप. तो इन दिस above activity heat is transferred from the bottom to the top through the movement of water molecules. कि water molecules bottom to up जाएंगे. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? Convection. So this method of heat transfer occur in liquid and gases. Like this is occur in liquid and gases. Fine. So this is because liquid and gases some molecules are less densely packed. Like आपने देखा होगा जो लिक्विड और गैस, लाइक ये लिक्विड है और ये गैस है, इसमें पार्टिकल क्या होते हैं? लूजली पैक्ड. और इसमें क्या होते हैं? मोर लूजली पैक्ड. तो दोनों में स्पेस है, जिसके कारण वो मूव कर जाते हैं इजिली. हीट मिलते हैं, क्योंकि हीट मिलते हैं, उनके भी स्पेस प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाती है? हीट. फाइन. नाउ कम टू द नेक्स्ट, लाइक सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. हियर दिस टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू बाय द पिक्चर. सी, whenever they are ask you about the sea bridge कि what is sea bridge, तो in this you have to write like sea bridge में air blow from sea to land. फाइन. जब सी ब्रिज जो पूछेंगे तो क्या लिखना है? सी टू लैंड. की एयर ब्लो, की जो हवा है वो ब्लो करेगी. ब्लो का मीनिंग ब्लो मतलब उड़ना, किसी चीज का ब्लो करना. जैसे हम हवा को ब्लो करते हैं ना अपने माउथ से, तो एयर ब्लो करेगी, जाएगी वो सी टू लैंड, तो उसे क्या बोलेंगे? सी ब्रिज. और अगर यहीं पर आ जाता है एयर ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज. कि जो अगर क्वेश्चन लैंड ब्रिज पूछेंगे तो लैंड टू सी होगा, अगर सी ब्रिज पूछेंगे तो सी टू लैंड होगा. फाइन. इन दोनों में ये क्लियर होगा. और यही फिनोमिना आपको जो मैंने बताया है, कन्वेक्शन का फिनोमिना के कारण ही लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होता है. ठीक है, जिसमें एयर ब्लो करती है. लाइक अब मैं आपको बता रही हूँ ड्यूरिंग डे. अब डे के टाइम में क्या होता है? लैंड, जैसे डे टाइम होता है जिसमें लैंड होती है गेट हीटेड क्विकली. लाइक जो लैंड होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है सन के कारण. एंड एयर गेट अबव इट्स गेट वार्म. जो गर्म हवा होती है वो कहाँ चली जाती है? ऊपर की तरफ. एंड दिस इज द वार्म एयर एक्सपैंड. वार्म एयर हमेशा क्या करती है? मैंने बताया था जो गर्म होती चीज वो एक्सपैंड करती है, और वो कहाँ जाती है? अप. लाइक आपके घरों में भी होता है ना, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, जो वार्म एयर होती है वो ऊपर जाती है, जिसके कारण वो रूम से आउट हो जाती है. किसके थ्रू? एग्जॉस्ट फैन. क्योंकि जो वार्म एयर होती है वो हल्की होती है, हल्की चीज हमेशा ऊपर जाती है, और जो ठंडी चीज होती है, हैवी होती है, वो नीचे रहती है. लाइक जैसे विंडो से जो ठंडी हवा आती है. तो मीन वाइल वाटर टेक्स लॉन्गर टाइम टू हीट अप. कि वाटर को लॉन्ग टाइम चाहिए होता है हीट. लाइक वाटर को ज्यादा टाइम होता है. तो एयर अबव सी रिमेन रिलेटिवली कूल. सी उस टाइम कूल होता है. सो दिस कूल एयर अबव द सी surface move toward the land fill and space emptied by the warm air. So the flow of cool air sea toward the land. जो sea से कहाँ जाएगी? वो land. तो इसे क्या बोलेंगे हम? sea bridge. तो अब क्वेश्चन अराइजेस होता है कि डिफरेंस बिटवीन द सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. सो यू हैव टू लर्न ओनली 2 points. कि सी ब्रिज क्या होता है? एयर ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. सी टू लैंड दैट इज कॉल्ड सी ब्रिज, एंड दिस इज अकर ड्यूरिंग डे टाइम. ठीक है, डे टाइम में आपको क्लियर होगा कि जो लैंड होगी वो जल्दी गर्म होगी, और गर्म जो चीज होगी तो एयर कहाँ जाएगी? लैंड से कहाँ जाएगी? सी, क्योंकि सी दूसरी तरफ होगा. अब होता है नाइट का. तो लैंड कूल. अब नाइट में भी आपने देखा लैंड जल्दी गर्म मतलब कूल हो जाती है, और जो वाटर होता है उसको टाइम चाहिए होता है कूल होने के लिए, तो रिमेन हॉट, वो गर्म रहता है. सो एयर अबव द लैंड इज कूलर. जो लैंड के ऊपर एयर होगी वो कूल होगी एज कम्पेयर टू सी. सो द वार्म एयर जो सी के ऊपर होगी वो राइज करेगी, ऊपर जाएगी, एंड कूल एयर अबव द लैंड सरफेस मूव टूवर्ड द सी. और जो लैंड के ऊपर कूल एयर होगी वो किसकी तरफ मूव करेगी? सी की तरफ. फाइन. सो दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टूवर्ड द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज. फाइन. अब इसकी एप्लीकेशन, लाइक एयर कंडीशनर मैंने बताया है इंस्टॉल करते वो हमेशा कहाँ होता है? नियर द सीलिंग ऑफ द रूम, की ऊपर की तरफ होता है. ठीक है. सो रियलाइज सो कूल एयर इज डेंसर. जो डेंसर का मीनिंग होता है हैवी होना. तो वो सिंक क्या करती है? वार्म एयर प्रेजेंट एट द रूम. जो प्रेजेंट होती है वार्म एयर वो कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है, और कूल एयर हमेशा नीचे आ जाती है.
इसी तरीके से एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं नियर सीलिंग ऊपर की तरफ हम करते हैं, क्योंकि वार्म एयर कहाँ चल जाती है, ऊपर, और कूल एयर विंडो के थ्रू से नीचे आ जाती है। ऐसे ही हम राइजिंग एयर ओवर द लैंड यूज फॉर ग्लाइडर पायलट्स टू कीप देयर ग्लाइडर इन द स्काई, लाइक स्काई में जो पायलट वगैरह तो वो यूज करते हैं। अब आता है रेडिएशंस। अब रेडिएशंस का मीनिंग क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, कि जो हॉट बॉडी से कहाँ जाएगी, कोल्ड बॉडी में, विदाउट हीटिंग स्पेस बिटवीन दैम इज कॉल्ड रेडिएशन। फाइन, ये मेथड किस में होता है, जो हीट मतलब ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो मोड ऑफ दिस नोड, इनको कोई मीडियम का रिक्वायर नहीं होता। फाइन, ट्रांसफर हीट करती है, दिस इज कॉल्ड रेडिएंट, जो एकदम से करेगी जल्दी से, दिस इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। दिस प्रोसेस कैन बी, कहाँ पर होता है, एयर एज वेल एज इन वाटर, दोनों में होता है। रेडिएट का मतलब, रेडिएशन का मीनिंग होता है, आपने देखा है सन से जो रेडिएशन आती है वो चीज, उस चीज को, लाइक अल्ट्रावायलेट रेज, वो भी ऐसे करती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर हीट। अब क्वेश्चन अराइजेज होता है, हु इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, कौन सा होगा, रेडिएशन। फाइन, व्हेन रेडिएंट एनर्जी फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, की कोई रेडिएशन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी, जो वो उसको ऑब्जर्व करेगी और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी। फाइन, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब द रेडिएंट डिपेंड ऑन द नेचर। अब उसके जो हीट, उसके ऊपर हम, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हीट ट्रांसफर करी है, ठीक है, रेडिएशंस के। अब इन्होंने कहा कि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, उसका कलर क्या है। लाइक जैसे अभी हमने ये कैन लिए हैं। फाइन, इस कैन को हमने क्या कर दिया है, व्हाइट कलर, और इसको हमने कर दिया ब्लैक कलर। अब इससे ये बताया कि जो हीट हमने करी है, मतलब कि उसको रख दिया है, तो कि कौन सा वाला कंटेनर जल्दी गर्म होगा, तो ऑब्वियसली है कि जो ब्लैक होगा, क्योंकि डार्क कलर हमेशा लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लैक कलर जल्दी, जो ब्लैक कलर का कंटेनर होगा वो जल्दी हीट उसमें आएगी, और जो व्हाइट होगी वो थोड़ी देर में। इसी कारण हम जैसे विंटर में हमेशा डार्क क्लोथ डालते हैं और समर में हमेशा व्हाइट क्लोथ, मतलब लाइट कलर की, लाइक जैसे अब हम है जो लाइट कलर, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, जिसके कारण हमें गर्मी नहीं लगती। और विंटर में हमेशा हम डार्क कलर के क्लोथ्स डालते हैं, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण हम समर मतलब विंटर में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें कूल फील होता है। तो देखो, डार्क कलर्स आर द गुड एब्जॉर्बर, फाइन, एंड गुड रेडिएटर, वो हीट को भी ऑब्जर्व करता है, while लाइट कलर्स आर पुअर ऑब्जर्वर ऑफ हीट। अब लाइट कलर्स मैंने बता दिया ना, हल्के कलर जैसे व्हाइट वगैरह होगा, ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और ब्लैक कलर हमेशा हीट को ऑब्जर्व करेगा। ये ज्यादातर ये वहां भी करते हैं, जैसे जो हिली एरिया होता है ना, वहां पर जो घरों की रूफ होती है, वो मतलब घर भी होते हैं, वो डार्क कलर से पेंटेड करते हैं। वो इसी कारण करते हैं हिली एरिया में, कि वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसके कारण उनके घरों में थोड़ी सी हीट रहेगी। फाइन, इस एक्टिविटी में यही शो किया है कि 2 कंटेनर लिए हैं, एक को हमने व्हाइट कलर किया और एक को ब्लैक कलर किया। फाइन, अब इन्होंने यही पूछा था कौन से में हीट जल्दी गर्म होगी, तो ऑब्वियसली कौन से में होगी, ब्लैक कलर में। फाइन, अब क्वेश्चन हो जाता है नेक्स्ट, एप्लीकेशन। अब इसके यूजेस कहाँ है। फाइन, लाइक विंटर में मैंने बताया है कि डार्क कलर के क्लोथ्स डालते हैं कि हमारी बॉडी कैसी रहे, वार्म, इसमें रेडिएशन का यूज हो जाता है। सेकंड, हिली एरिया का मैंने आपको बता दिया, जो रूफ और होती है वो पेंटेड किससे करते हैं, डार्क कलर से, कि जो हाउसेज है वो वार्म रहे। और रेडिएटर ऑफ द कार, ये भी पेंट करते हैं ब्लैक से, क्योंकि ब्लैक हीट से जो रेडिएट द हीट अवे, कि हीट उससे मतलब रेडिएटर्स को ऑब्जर्व कर सके। और इन रूम हीटर, लाइक रूम हीटर होते हैं जो रिफ्लेक्टर होते हैं, ठीक है, वो हीट मतलब प्रोड्यूस करते हैं और वो उसको पूरे रूम में फैला देते हैं, जिसके कारण क्या रहता है, वो वार्म रहता है। देखो, सिल्वरी दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कैन रेडिएट टुवर्ड द फ्रंट, जो हमारे सामने आती है। फाइन, अब आता है नेक्स्ट, थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क, लाइक थर्मोफ्लास्क क्या होता है, एक बोतल होती है। फाइन, सी दिस इज द थर्मोफ्लास्क, आपने सुना भी होगा, जो वाटर होती है, मतलब जो हम यूज करते हैं। फाइन, अब आता है थर्मोफ्लास्क में क्या होता है, द थर्मोफ्लास्क मेंटेन द टेम्परेचर, ये क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है सब्सटेंस के जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज कीप थिंग हॉट, जो उसके अंदर हॉट होगी तो वो हॉट रहेगी, या कूल होगी तो वो कूल रहेगी लॉन्ग टाइम के लिए। सो दिस इज अचीव्ड बाय द मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज, इसमें जो हीट और ट्रांसफर होगी, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, वो बहुत कम होगी, वो होने ही नहीं देगा। लाइक आपने देखा ना, जो आपकी बोटल्स होती है, अगर उसमें आप कूल वाटर लेके आते हैं वो कूल रहता है, अगर हॉट वाटर लेके आते हैं वो हॉट रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि उसमें हीट और ट्रांसफर नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी, ना कंडक्शन होगी, ना कन्वेक्शन होगी, ना ही रेडिएशन होगी। फाइन, अब थर्मल फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल, अब ये कितनी देखो डबल वॉल है, आपने देख रहे हो डबल वॉल होती है कंटेनर। इरा वैक्यूम इज क्रिएटेड अ गैप, जो इनके बीच वैक्यूम होता है वो क्या गैप क्रिएट कर देता है, ग्लास वॉल, टू मिनिमाइज द कंडक्शन, कि जो इसके बीच जो वैक्यूम होता है वो क्या कर देता है, कंडक्शन को मिनिमाइज, मतलब
कम कर देता है। सो दिस ऑल्सो रिड्यूस द हीट, जिसके कारण हीट लॉस नहीं होता, और देर इज अ नो एयर प्रेजेंट कैरी टू हीट अवे, ना हीट अंदर आएगी ना हीट बाहर जाएगी। सो बोथ वोल्ड आर पॉलिश, उनको पॉलिश किया जाता है, जैसे किससे, शाइनी एंड सिल्वरी कलर से, क्योंकि ये दोनों हीट को बाहर ना आने देती है ना जाने। सो द हीट रेडिएशन आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कंटेनर, कि इन्हीं से रिफ्लेक्ट, लाइक एयर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। रिफ्लेक्ट का मीनिंग पता ना, जैसे आप बॉल को थ्रो करते हैं वॉल के ऊपर, वो आप थ्रो करते हैं वापस आपकी तरफ आती है, वो क्या होता है कि मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगी। वही वे इसमें लाइट में होता है कि आपने लाइट वो जाएगी वापस वो आ जाएगी। तो आउटर केस ऑफ फ्लास्क, जो आउटर लीड होती है, लाइक वो किससे बने होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल, लाइक प्लास्टिक, जो आपने देखा है ना बाहर तो हमें प्लास्टिक से बनी होती है, उसका कवर भी इवन प्लास्टिक का होता है। फाइन, सो दिस चैप्टर आई हैव ओवर, यू हैव टू रीड दिस glossary words. If you facing any problem, then anytime you call me, and when we are taking the online classes, I will read this chapter again. So on this time you have to ask any question if you have problem, and try to solve the assessment zone also. Fine, okay beta, bye.